हेलो स्टूडेंट, अभी तक हमने मल्टीप्लिकेशन और इसका सारे टाइप्स के फ्रैक्शंस हम कर चुके हैं पहले के सारे पार्ट्स में, और वर्कशीट 9 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम देख रहे हैं रेसिप्रोकल फ्रैक्शंस क्या होते हैं। तो रेसिप्रोकल फ्रैक्शन में जैसे नेम से ही पता लग रहा है, रेसिप्रोकल का मतलब होता है कि किसी भी डिजिट को उल्टा कर देना, उसका होता है रेसिप्रोकल। इसका रेसिप्रोकल कितना होगा? उल्टा, कि जो डिनोमिनेटर था वो न्यूमरेटर में चेंज हो जाए और जो न्यूमरेटर था वो डिनोमिनेटर में चेंज हो जाए, तो इसे कहा जाता है रेसिप्रोकल। अब मल्टीप्लाई दी टू फ्रैक्शन, अब दो फ्रैक्शंस को आपको मल्टीप्लाई करना है, तो आपका आंसर क्या आ गया? 6/6 इज इक्वल टू 1 आ गया है ये। तो इसी को अब ये एक और मेथड से बता रहे हैं कि 2 इंटू 1/2 को अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो आप इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपका आंसर 1 ही आएगा। तो इसमें आप क्या समझे कि रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब 2/3 का रेसिप्रोकल क्या होता है? 3/2 होता है। तो जब रेसिप्रोकल को मल्टीप्लाई किया जाता है आपस में तो उसका आंसर क्या आता है? 1 ही आता है। यहां पर एक दूसरा एग्जाम्पल भी इन्होंने दे रखा है, 2 1/2। तो चाहे 2/1 है और 1/2 है तो दोनों का आंसर कितना आएगा? 1 ही आएगा, क्योंकि 2 से 2 कट हो जाएगा और यहां पर जितना भी है वो भी आपस में कट हो जाएगा। यहां पर तो 1/1 है तो 1 कट करने की जरूरत नहीं होती। तो इसलिए यहां पर लिखा है जब भी आप रेसिप्रोकल्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर कितना आता है? उसका प्रोडक्ट हमेशा 1 ही आएगा। तो अब यहां पर है, और रेसिप्रोकल ऑफ 0 डजंट एग्जिस्ट, रेसिप्रोकल 0 का एग्जिस्ट नहीं करता है, ये बात ध्यान रखिएगा। तब फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ द फॉलोइंग, इसका रेसिप्रोकल कितना होएगा? 3/2। इसका रेसिप्रोकल कितना होएगा? 12/5। इसका रेसिप्रोकल कितना होएगा? 12/1। मतलब सिर्फ क्या करना है आपको? ऑपोजिट करना है, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर हो जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा। इसका रेसिप्रोकल कितना होएगा? 18/1, जो कि आप 18 भी लिख सकते हैं खाली। इसका रेसिप्रोकल कितना होएगा? 1 का 1 ही रहेगा। इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा? 1/8 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको सारे नंबर लिखने हैं। स्टेट वेदर दीज आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, आप बताइए क्या ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं? तो यस, ये भी एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, क्योंकि जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर 1 ही आएगा। ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है? नो, दीज आर नॉट रेसिप्रोकल, क्योंकि ये सेम सेम है, ये इनका आंसर 1 नहीं आएगा। तो ये जो है ये भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, क्योंकि इसका आंसर भी आपका 1 ही आएगा जब आप मल्टीप्लाई करेंगे। ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल नहीं है। ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है कि नहीं, देखते हैं। 3 5 15 होता है, 1 16, तो 16/3 एंड 16/3 नो, ये रेसिप्रोकल नहीं है, ये सेम नंबर है दोनों। तो इसमें देखते हैं हम, 2 1 2 प्लस 3, ये 3/2 आ गया है और ये 2/3 है, तो यस इट इज ऑल्सो रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब होता है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ जाए, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाए अगली टर्म में, तो उसे रेसिप्रोकल कहा जाता है। मतलब एग्जैक्ट उल्टा उसे रेसिप्रोकल कहा जाता है। फिल इन द ब्लैंक्स है, 1/8 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि आपका 1 आंसर आ जाएगा? तो इसको एग्जैक्ट इसके रेसिप्रोकल से जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका 1 आंसर आ जाएगा। इसको जब हम इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, क्योंकि ये क्या है? इसका रेसिप्रोकल है। 5/11 को कितने से करेंगे? 11/5 से करेंगे कि इसका आंसर 1 आ जाएगा। इसको कितने से करेंगे? 13/6 से करेंगे तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। इसको कितने से करेंगे कि इसका आंसर 1 आए? 3 3 9 एंड 1 10, तो 10/3 है ये, तो यहाँ पर 3/10 कर देंगे हम, तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। यहाँ पर ये कितना है? 7 3 21 प्लस 22 प्लस 1 जो है वो 22 बन गया है, 22/3, तो यहाँ पर 3/22 आ जाएगा। या फिर आप एग्जैक्ट ऐसा भी बना के लिख सकते हैं इसे, लेकिन यहाँ पर ये ऐसे इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया है। यहाँ पर ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन रहा है क्योंकि 22 बड़ा होता है जब न्यूमरेटर में आता है। जैसे इसे हम यूं लिखते हैं 22/3, तो इसको कई बच्चों का क्वेश्चन होता है कि मैम इसे क्यों नहीं हम चेंज करते? क्यों? क्योंकि पहले इसका डिनोमिनेटर बड़ा है तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन में ही है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसीलिए हम इसे मिक्स नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो आपका आंसर 1 आ जाएगा। तो इस तरह से होता है रेसिप्रोकल। अब आ गया है डिवीजन। डिवीजन ऑफ फ्रैक्शनल नंबर में क्या होता है? अभी तक हमने मल्टीप्लीकेशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन सब कर लिया है। अब हम डिवीजन करते हैं। डिवीजन आपका जो है वो बहुत ही ईजी है। जैसे इसको आप डिवाइड कर रहे हैं, 3/4 को आपको 2 से डिवाइड करना है, तो आप 2 से डिवाइड कैसे करेंगे इसे? इसमें ये ध्यान रखना है आपको, जहां पे भी ऑफ आता है तो मतलब वो मल्टीप्लाई होगा, जहां पर बाय आता है इसका मतलब वो उससे डिवाइड होगा। तो अब देखिए 3/4 को जब हमें डिवाइड करना होगा 2 से, तो हम कैसे डिवाइड करेंगे? तो ये रेसिप्रोकेट होकर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं समझाती हूँ, 3/4 इंटू 1/2 जब हो जाएगा तो ये आपका सेम नंबर है कि आप इसको डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि डिवाइड में क्या है? सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाती है, क्योंकि 2/1 हम इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे पहले और फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके इसको जो है ये डिवाइड हो जाएगा। तो ये इस तरह से होता है। तो इसका आंसर 3/8 आएगा, तो ये आपका इसका आंसर है। तो ये इसी तरह से यहां पर 3/8 इसका आंसर आ गया है। ऐसे ही हम नेक्स्ट टर्म देख लेते हैं। तो डिवाइड में आपको क्या करना है? उसको रेसिप्रोकेट कर देना है, इसीलिए डिवाइड से पहले आपको रेसिप्रोकल बताया गया है। अब 5/8/7 है तो इसको क्या कर लेंगे आप? 5/8 इंटू 1/7, तो इस तरह से आप करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 5/56। तो आपको सिर्फ रेसिप्रोकेट करना है, क्योंकि डिवीजन क्या होता है, अगर आपको चेंज करना है डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में तो आपको सिर्फ उसका रेसिप्रोकेट कर देना है, मतलब रेसिप्रोकेट करना है सिर्फ इसमें। तो इसको भी ऐसे ही होगा, जैसे आपको कन्वर्ट किया है और ये 10 करना है तो 1/10 कर लेंगे आप, इसको रेसिप्रोकेट करके इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका मतलब इसको आपने इससे डिवाइड कर दिया है। ये आपके एग्जांपल सारे दे रखे हैं, आप देख लीजिएगा। अब हम इसकी वर्कशीट कर लेते हैं। तो 1/5 और ये आपका 3 से जो ये डिवाइड करना है तो आपका इसका आंसर क्या आएगा? 1/3 कर देंगे इसे हम, तो 1/15 इसका आंसर आपका आ गया है। सेकंड आप इसका एग्जांपल देख लीजिए, 23/5
1/3 और यहाँ पर 20 है, इसको आपको इससे डिवाइड करना है। पहले तो इसको हम चेंज करेंगे, 3 3 ज़ा 9 एंड 1 10, 10/3 है यहाँ पर। तो इसको हम जब इससे डिवाइड करेंगे तो हमें कैसे करना होगा, 20 इंटू 3/10। हमेशा सेकंड नंबर जो है, जो जिसके पहले डिवाइड का साइन लगा हुआ है रेसिप्रोकेट, वही नंबर होगा आपका, ये बात ध्यान रखेंगे आप। तो यहाँ पर आपने रेसिप्रोकेट किया तो आपका कितना आया, 60/10 आया, और यहाँ से 0 से 0 कट गया तो आपका आंसर 6 आ गया है इसका। अब इसमें एक और एग्जांपल देख लेते हैं, 2 3/5 डिवाइडेड बाय 4। अब इस 4 को क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे आप। यहाँ पर रेसिप्रोकल करने के बाद इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और आपका ये आंसर आ जाएगा। देन उसके बाद ये एक एग्जांपल देखे रखते हैं, 3 3 ज़ा 9 एंड 1 10, तो 10/3 हो गया है। तो इसको रेसिप्रोकेट कर देंगे, जो ये आपके डिवाइड से बाद वाला साइन है, ये मैंने अभी आपको करके दिखाया, तो इसका आंसर 6 आ गया है। देन 2 2 3 एंड ये आपका करके दिखाएंगे, तो ये आप कन्वर्ट कर रहे हैं तो 8/3 बन गया है, ये आप कन्वर्ट कर रहे हैं तो 7/6 बन गया है। अप्लाइंग KCF। KCF का मतलब क्या है स्टूडेंट, K का मतलब है कीप द फर्स्ट फ्रैक्शन सेम, जो फर्स्ट फ्रैक्शन होगी वो सेम रहेगी। चेंज द डिवीजन साइन डिवीजन साइन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया जाएगा, और जो फ्रैक्शन सेकंड होगी उसको फ्लिप कर दिया जाएगा, रेसिप्रोकेट कर दिया जाएगा, तो उसे KCF कहा जा रहा है। कीप द फर्स्ट फ्रैक्शन सेम, चेंज दी नंबर मल्टीप्लिकेशन में, एंड फ्रैक्शन जो सेकंड फ्रैक्शन है उसको ऑपोजिट रेसिप्रोकेट कर दिया जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। अब इसमें एक और एग्जांपल मैं आपको लेके दिखा रही हूँ, जो ये वाला एग्जांपल है, 100 एंड डिवाइड किससे होएगा, वो 33 1/3। तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट करते हैं हम, ये कन्वर्ट हो जाएगा 100/3, और यहाँ पर 100 से इसको डिवाइड करना है। तो अब इसको क्या करेंगे हम, 100 अब KCF लगाएंगे, यहाँ पर KCF मतलब इसको ऐसे कैसे रखेंगे, देन मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे एंड 3/100 ले आएंगे, तो इसका आंसर कितना आ गया, 100 से 100 कट हो जाएगा, तो आंसर आपका 3 आ गया है इसका। तो इस तरह से आप इनको सारों को सोल्व कर लेंगे। देन आ गया है प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन बाय फ्रैक्शन नंबर। अब हमने जैसे मल्टीप्लिकेशन में पढ़ी थी कि किसी भी नंबर को अगर 1 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम नंबर आपको मिलता है, पर भी सेम चीज बता रखी है, जब भी हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं फ्रैक्शन नंबर बाय 1 से, किसी भी फ्रैक्शन नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 ही मिलता है, और किसी भी फ्रैक्शन नंबर को जब 1 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि आप रेसिप्रोकेट 1 को करेंगे तब भी 1/1 ही आएगा, तो उसे मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो आपका आंसर सेम ही आएगा। तो इसमें यही बता रखा है, किसी भी नंबर को आप 1 से डिवाइड कर लीजिए या मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका नंबर सेम ही आता है। लेकिन आप 0 से जब किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका 0 ही आता है। 0 डिवाइडेड बाय एनी फ्रैक्शन इज 0, जैसे कि 0 किसी से भी मल्टीप्लाई होने पे भी 0 ही आता है, वैसे ही 0 किसी से भी डिवाइड होने पे आपका 0 ही आएगा। और जब फ्रैक्शनल नंबर, सेम फ्रैक्शनल नंबर एक दूसरे से डिवाइड होंगे, क्योंकि ये रेसिप्रोकेट हो जाएंगे तो एक दूसरे से कट जाएंगे जब मल्टीप्लाई होंगे, तो इसका मतलब उसका भी आपका 1 ही आता है आंसर, जब सेम फ्रैक्शनल नंबर आपके क्या होते हैं, डिवाइड किए जाते हैं। तो वर्कशीट 12 देख लेते हैं आपकी, ये सेम फ्रैक्शनल नंबर नहीं, सेम फ्रैक्शनल नंबर है आपके, तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि जब इसे रेसिप्रोकेट करेंगे तो ये 4/5 इंटू 5/4 बन जाएगा, तो आपका आंसर 1 आएगा। यहाँ पे 9/11 डिवाइडेड बाय 1 है, तो आपका आंसर 9/11 इटसेल्फ आ जाएगा, क्योंकि 1/1 क्या होता है फ्रैक्शन, वो 1 ही कहलाता है। तो आप इसे मल्टीप्लाई 1 से कर दीजिए चाहे डिवाइड 1 से कर दीजिए, आपका आंसर सेम ही आएगा। अब ये सेम नंबर है तो इसका आंसर क्या आएगा, आपका 1 नंबर आएगा। देन यहाँ पर जो है 0 किसके कारण आ रहा है, जब 0 को आप जो है किसी भी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो आपका आंसर 0 ही आएगा। यहाँ पर आप किस नंबर से करेंगे कि आ जाएगा, यहाँ पर आप 1 से करेंगे कि आपका सेम आंसर बच जाएगा। यहाँ पर 0 से कर रहे हैं तो आंसर 0 ही आएगा। यहाँ पर आप इसे 1 से कर रहे हैं तो आपका आंसर क्या आएगा, बिल्कुल सेम आएगा, मतलब 3 1/3 आपका आंसर आ जाएगा इसमें। अब 5/7 है, उसका आंसर 1 कैसे आ रहा है, जब आप 5/7 को 5/7 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर 1 ही आएगा। 6/7 इज इक्वल ये, तो यहाँ पर 1 है तो इसीलिए आपका आंसर ये आ गया। तो ये वर्कशीट पे आपकी फिनिश हो गई है। आपकी वर्ड प्रॉब्लम आ गई है। वर्ड प्रॉब्लम में देख लेते हैं हम, जोन हैज इतना मीटर लॉन्ग रिबन, जोन के पास इतना मीटर का लॉन्ग रिबन है, ही वांट्स टू कट इट इनटू 3 इक्वल पीसेस। अब वो इसको 3 इक्वल पीसेस में कट करना चाहता है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच पीस, तो लेंथ कितनी निकलेगी ईच पीस की, तो इसमें क्या है, अगर हमें डायरेक्ट नंबर दिया होता कि 12 मीटर का एक रिबन है और उसको 3 पार्ट्स में कन्वर्ट करना है, तो 3 से हम डिवाइड कर देते, मतलब कि 4 मीटर के उसके 3 पीसेस बन जाएंगे। लेकिन यहाँ पर फ्रैक्शंस में दिया हुआ है तो इसको भी डिवाइड ही करना है हमें। किससे डिवाइड करना है, 3 इक्वल पार्ट्स में करना है, तो 3 से हमें इसे डिवाइड करना होगा। तो हम क्या करेंगे, जैसे 3/4 है आपका, तो उसको डिवाइड करना है आपको 3 से, तो 3 से डिवाइड करने के लिए क्या करा जाएगा, 3/4 इंटू KFC मेथड लगेगा। K का मतलब होता है ये एज इट इज रहेगी, देन ये वाला जो साइन है डिवाइड का वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, और ये वाला आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। 3 से 3 कट हो गया तो आपका आंसर आएगा 1/4। तो लेंथ ऑफ द ईच पीस इज 1/4 मीटर। अब आ गई है वर्कशीट 13, सॉल्व दी प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम है ये, इनको सॉल्व करते हैं। अ पीस ऑफ रिबन, ये इतना मीटर लॉन्ग है, इफ इट कट इनटू 14 इक्वल पार्ट्स, बिल्कुल इसी तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं हम। तो पहले इसको कन्वर्ट करेंगे तो आपका आ जाएगा 28/5,
और इसको 14 इक्वल पीसेज में करना है तो डिवाइडेड बाय 14। तो अब ये कैसे होएगा, 28/5 जो है एज इट इज रहेगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई आ जाएगा, यहाँ पर 1/14 हो जाएगा। तो पहले ये जो है आपका जा रहा है टेबल में 7 की, तो 7 2 जा 14 होता है एंड 7 4 जा जो है आपका 28 होता है। देन 2 की टेबल में जाएगा, 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4। तो यहाँ पर इसका आपका आंसर आ जाएगा 2/5। ये आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। और आपको किसी भी आंसर के पीछे उसकी यूनिट जरूर मेंशन करनी है, नहीं तो हाफ मार्क्स इसका जरूर कटता ही कटता है स्टूडेंट, ये ध्यान रखिएगा। द प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शन, दो फ्रैक्शंस का प्रोडक्ट जो है 9 आ रहा है। इफ वन ऑफ द फ्रैक्शन इज दिस, फाइंड द अदर फ्रैक्शन। देखिए अब दो चीजों का प्रोडक्ट, इसको इससे मत समझिए, अब ये फ्रैक्शन है, मैं आपको नॉर्मल बेस से समझाती हूँ। दो चीज का प्रोडक्ट है वो आपका 6 आ रहा है, आपको गिवन दे रखा है 6 आ रहा है, और उसमें से एक फ्रैक्शन जो है वो आपकी क्या है, 3 है। ये आप समझ गए। तो अब आपको ये वाली बची हुई निकालनी है, वो आप कैसे निकालेंगे, यहाँ पर 6 है, आप इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, ये पोर्शन इधर ले आएंगे, तो आपने डिवाइड कर दिया, तो आपका आंसर आ गया 2। तो इसी तरह से बिल्कुल ये सोल्व करना है आपको। द प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शन, अब प्रोडक्ट कितना है, प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शन यहां पर है 9। वन फ्रैक्शन आपको दे रखी है, वन फ्रैक्शन गिवन है, एक फ्रैक्शन जो है वो तो क्वेश्चन मार्क, या आप यहां पर कुछ भी लिख सकते हैं, क्वेश्चन मार्क है, एंड सेकंड फ्रैक्शन आपको दे रखी है ये इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पे 7 2 14 एंड 1 15/7, और यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क है, अभी भी यहाँ पर 9 है। देन इसको क्या करेंगे, अब क्वेश्चन मार्क वाला हमें निकालना है कि मतलब जो अदर फ्रैक्शन है, अदर फ्रैक्शन वो हमें निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, 9 एज इट इज रहेगा यहाँ पर, ये जो है ये ऑपोजिट होकर यहाँ पर चला जाएगा। क्यों, ये इससे डिवाइड होना है, ये ध्यान रखिएगा, ये इससे डिवाइड होना है। तो ये कैसे चला जाएगा, तो ये रेसिप्रोकेट होकर यहाँ पर आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा ये। तो अब इसमें से जो कट रहा है, जैसे 3 की टेबल में 9 पे आता है, 3 3 जा 9 एंड 3 5 जा 15। तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 7 3 जा 21, 21/5। और आपको देखते ही पता लग रहा है इसका फेस कितना बड़ा है, 21 जो है ऊपर बड़ा नंबर है, तो दैट मीन्स ये इम्प्रॉपर है, तो हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर 5 आ गया है आपका, 5 4 जा 20 होता है, और यहाँ पर 1, ये आपका आंसर आ गया है कि कितना फ्रैक्शन इसमें बचा है, 4 1/5। तो ये आपका आंसर आ गया इसमें। इट टेक्स हाफ मिनट्स टू कुक 1 डोसा। अगर हाफ मिनट लगता है एक डोसा कुक करने के लिए, हाउ मेनी डोसाज कैन बी कुक्ड इन 1/4 आवर। अब 1/4 आवर में जो है कितना डोसा कुक हो जाएगा। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, 1/4 आवर्स जो है उसको कन्वर्ट करते हैं हम मिनट्स में। तो इसमें आपको कैसे आंसर निकालना है, इट टेक्स हाफ मिनट, तो सबसे पहले 1/4 आवर को हमें मिनट में कन्वर्ट करना है। तो 1/4 को हम कन्वर्ट करने के लिए 60 से कर देंगे, क्योंकि 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स। तो 60 मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए आप आर में जो भी चीज आर में दी हुई है उसको 60 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मिनट्स में कन्वर्ट हो जाएगी। 1/4 इंटू 60 इज इक्वल टू 15 मिनट्स आपका बन गया है। अब आप देख रहे हैं कि एक डोसा हाफ मिनट्स में बनता है, तो क्या है इसका, हाफ मिनट में कितना डोसा बन रहा है, एक डोसा बन रहा है। तो अब 15 मिनट्स में कितना डोसा बनेगा, 15 डिवाइडेड बाय 1/2, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 15 इंटू 2/1, तो इज इक्वल टू 30। तो 30 इसका आंसर आएगा आपका कि 1/4 आवर्स में आपके कितने डोसे बन रहे हैं, 30 डोसे प्रिपेयर हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शीतल हैज इतना केजी ऑफ स्वीट्स, तो टोटल स्वीट्स कितनी है, इतनी केजी हैं। शी डिस्ट्रीब्यूटेड इतने केजी टू ईच ऑफ हर फ्रेंड, उसने अपने हर फ्रेंड को 1/4 केजी डिस्ट्रीब्यूट की है, और सारी जो स्वीट्स थी, जितनी टोटल स्वीट्स थी वो सारी फिनिश हो गई है। अब पूछा गया है टू हाउ मेनी फ्रेंड्स डिड शी डिस्ट्रीब्यूट दी स्वीट्स। तो क्वेश्चन को समझिए, इसमें क्या पूछा गया है, मेरे से एक बच्चे ने कहा कि मैम इसमें तो माइनस होगा, कि इसमें से ये माइनस हो जाएगा। नहीं, उसने यहाँ पर ये क्वेश्चन नहीं पूछा है कि कितना उसने बांट दिया और कितना उसके पास बच गया। उसने ये बोला है कि शीतल के पास जितनी स्वीट्स थी उसने सारी स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उसने अपनी हर एक फ्रेंड को 1/4 केजी दी है। तो अब ये निकालना है आपको यहाँ पर कितनी फ्रेंड्स थी, तो वो कैसे निकलेगा, जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे। अब सबसे पहले आप इसको समझने के लिए एक इजी एग्जांपल लीजिए कि मान लीजिए किसी बंदे के पास 10 केजी स्वीट्स है, 10 केजी स्वीट्स है, और उसने जो है 2 केजी अपने हर फ्रेंड को बांट दी है। तो इसकी कितनी केजी एक फ्रेंड, मतलब कितने फ्रेंड्स को उसने बांटी है जो उसकी सारी स्वीट्स खत्म हो गई है। तो इसको 10 को 2 से करेंगे आप डिवाइड, तो 5 फ्रेंड्स को उसने 2 केजी जब स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट किए तो उसकी 10 केजी पूरी फिनिश हो गई है। तो इस तरह से ही ये सम को आपको सोल्व करना है। तो इसमें टोटल स्वीट्स शीतल है 7/4 केजी स्वीट्स, देन शी डिस्ट्रीब्यूटेड 1/4 केजी टू ऑल हर फ्रेंड्स। क्या लिखेंगे यहाँ पर, आप लिखेंगे नंबर ऑफ फ्रेंड्स, तो 7/4 डिवाइडेड बाय 1/4, और इसको हम KFC मेथड लगा देंगे, 7/4 इंटू 4/1, 4 से 4 कट हो जाएगा तो इज इक्वल टू 7। तो कितनी फ्रेंड्स में उसने डिस्ट्रीब्यूट की है, 7 फ्रेंड्स, इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट है आपका, पाइल ऑफ क्लास 5th मैथमेटिक्स बुक हैव थिकनेस, इतनी थिकनेस है। पाइल ऑफ बुक्स का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ बुक्स। तो इसमें भी सेम ऊपर वाले जैसे ही क्वेश्चन है कि पाइल ऑफ बुक्स उसने कहा है इतनी थिकनेस की है, हर बुक जो है उसकी इतनी थिकनेस है। तो कितनी बुक्स जो है उस पाइल में रखी है, मतलब उन जो कलेक्शन ऑफ बुक्स वहां पर रखी गई हैं, तो उसमें कितनी बुक्स रखी है वो बतानी है। जैसे ऊपर जो है बताने थे कि कितनी फ्रेंड्स को उसने डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो सेम वैसे ही होगा कि टोटल बुक की थिकनेस कितनी है,
72 बाय 5 सेंटीमीटर, इसको हमने कन्वर्ट कर लिया 72 बाय 5, क्योंकि 14 5 से कितना होता है 70 प्लस 2 कर दिया तो 72 बाय 5 सेंटीमीटर हो गया है। देन ईच बुक की थिकनेस कितनी है आपकी 6 बाय 5 है। तो अब निकालनी है कि टोटल बुक्स कितनी है उस शेल्फ पे, हाउ मेनी बुक्स मेक अप द पाइल। तो यहाँ पर 72 बाय 5 डिवाइडेड बाय 6 बाय 5 और इसको अपोजिट कर देंगे 72 बाय 5 इंटू 5 बाय 6। तो 5 से 5 कट हो जाएगा, ये इससे कट हो जाएगा, 6 1 6 एंड 6 2 12। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका 12 बुक्स रखी हैं उस पाइल में जिसमें कि ये बुक्स की थिकनेस बता रखी है। तो ये आपका आंसर हो गया है।